दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग से थोड़ा हो जाएगा। आपको इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और इस पे बेस दो क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन। M is a collection of all x y in R cross R such that this, मतलब ये सर्कल है ना, सर्कल मतलब डिस्क है, बेसिकली सर्कल नहीं है, पूरा अंदर की पूरी चीजें है ना, लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर है। अगर मैंने आर रेडियस का सर्कल बनाया जिसका ओरिजिन इज 0 0, तो ये पूरी जो चीज है इसमें मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स जो है एम में है। ठीक है, आगे पढ़ो। कंसिडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए एन। तो ए एन कैसा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसके टर्म्स बता सकते हैं आप। एन की वैल्यू रखो, एन की वैल्यू 1 रखो, तो 1/2 to the power 0 दैट इज 1। फिर क्या करना है इसका, लेट एस नॉट बी 0। ठीक है, एस नॉट कोई चीज बता रहे हैं कि बोला एस नॉट इज 0, कोई बात नहीं, चलिए। एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। अब वो तो आपको पता है ना कि फर्स्ट एन टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ए 1 - r⁴ है ना फॉर्मूला। ये आ गया आपके पास एस एन की वैल्यू। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, है ना, नीचे हाफ आ गया, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, 2 - 1/2 to the power n - 1, ये आ गया आपके पास। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि सी एन डिनोट द सर्कल। सी एन कोई डिनोट सर्कल है जिसका सेंटर ये है, रेडियस ये है। डी एन भी सर्कल डिनोट करता है जिसका सेंटर ये है, रेडियस ये है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाँ भाई ठीक है, करना क्या है। क्वेश्चन में देखिए, कंसिडर m विथ r इज दिस। m क्या है, यही बताया था ना शुरू में m। r तो इन्होंने दिया नहीं था, अब इन्होंने r दे दिया। कंसिडर m विथ r दिस मच, द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स dn दैट आर इनसाइड m। ठीक है, इसमें m कितने सर्कल्स हैं जो m के अंदर होंगे। हम क्या सोचते हैं कि भाई पहले पता तो चले कि dns क्या है ना, कैसे सर्कल्स हैं dn। तो हम सोचना शुरू करते हैं, d1 से शुरू करते हैं ना। d1 क्या है, d1 है ना, सेंटर क्या होगा d1 का, ये dn है ना, तो सेंटर Sn-1 और Sn-1 है। तो इसका सेंटर क्या है, S0 है ना S0 और S0। और S0 क्या है, S0 तो दिया इन्होंने 0 है, 0 0। ठीक है, और रेडियस कितना है R1, A1 के बराबर है विच इज 1, है ना, A1 इज 1, देखिए पहला एलिमेंट इज 1। D2 बताइए, S1 है ना, और S1 क्या है। अब आपको फॉर्मूले पे आना पड़ेगा, है ना, Sn आपने निकाल रखा है, तो S1 क्या है आपका, S1 इज 2 - 1/2 to the power 0, है ना, विच इज 1, 2 - 1 दैट इज 1। सो ये 1 1 है। रेडियस कितना है, R2 1/2, है ना, सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ऐसे ही आप पता करिए कि आपका दिखता कैसा है, S2 है ना, S2 कैसा दिख रहा है आपका। यहाँ से फिर से आइए, S2 कैसा है, S2 इज 2 - 1/2, है ना, 2 - 1/2। सॉल्व नहीं करते, ऐसे लिखते हैं 2 - 1/2, 2 - 1/2, R3 इज 1/2 स्क्वायर, है ना। लिखना चाहिए तो लिखिए, क्योंकि अब हमारा काम हो गया यहाँ पे, बस ऐसा समझ में आए कि कैसा सेंटर है और कैसा रेडियस दिख रहा है इन जनरल। तो यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर आ जाएगा, है ना, दिस 2 स्क्वायर। और R4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/2 क्यूब। अब चलिए जनरल सोचते हैं कि हमारे सर्कल है कहाँ, ये सारे जो इन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो बनाने चलते हैं। अच्छा देखिए, सेंटर 0 0 1 1 2 - ½ है ना, ऐसे हैं। इसका मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो मतलब सेंटर हमेशा कहाँ है आपका, लाइन पे है ना, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे है, इस पे y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे है। पहले वाला देखो 0 0, है ना, ये है। और रेडियस कितना, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, है ना, रेडियस 1 है। तो पहला सर्कल आपका ऐसा हो गया। दूसरा सर्कल 1 1, यहाँ पे है ना आपका 1 1 पॉइंट, है ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1 पॉइंट। और रेडियस इसका आधा है ना, आधा रेडियस का सर्कल करना। समझ में आया आपको, ऐसे ऐसे जाते जाओगे। 3/2, यहाँ पे 3/2 है, रेडियस और छोटा होता जा रहा है, अब आगे जो तो रेडियस और छोटा होता जा रहा है, ऐसा ऐसे सर्कल्स आ रहे हैं। अब पूछ रहा है कि कितने सर्कल्स जो हैं वो एम के अंदर होंगे। ठीक है, एम कोई सा सर्कल है जो इस रेडियस का है। ठीक है, तो मान लेते हैं एन सर्कल्स आ गए, है ना, ये देखिए सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं ना। तो सबसे लेटेस्ट सर्कल जो होगा उसको मान लेते हैं वो डीएन है। ठीक है, तब डीएन का सेंटर मान लो यहाँ है, डीएन का सेंटर। तो बताओ सेंटर क्या है डीएन का, जनरल में बताओ डीएन का सेंटर Sn-1 Sn-1 है ना। तो यहाँ से बताइए D4 का
सेंटर ये है, तो dn का सेंटर क्या होगा? 2 माइनस 1 अपॉन, दो काम हो रहा है ना यहाँ पे, देखिए दो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे पावर में, तो n माइनस टू लिख दिया, 1 अपॉन टू टू द पावर n माइनस टू। ठीक है, और रेडियस बताइए, 1 अपॉन टू टू द पावर n माइनस वन, ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, अब क्या करें कि भाई यहाँ पर मान लीजिए dn का सेंटर आ गया और रेडियस आप इतना फैलाए यहाँ पर। ठीक है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये क्या होनी चाहिए? इस रेडियस से छोटी होनी चाहिए, है ना। ये रेडियस क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, है ना। ये पूरा जो आपका सर्कल बना रहा है m, है ना, ये जो सेंटर है प्लस ये रेडियस उस m के रेडियस से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बता सकते हैं, ओरिजिन से dn के सेंटर का डिस्टेंस। dn का सेंटर यहाँ पर है ना। ये क्या है, मान लीजिए ये इन जनरल मान लो कि ये a है, ये भी a है ना। तो ये कितना होगा, a रूट टू, है ना, ये डिस्टेंस a रूट टू हो जाएगी ODN। तो लिख लो आप, है ना। तो ODN डिस्टेंस बताइए, 2 माइनस वन अपॉन टू एन माइनस टू रूट टू, है ना। ये डिस्टेंस हो गई O से DN के सेंटर की, प्लस रेडियस बताइए, ये रहा आपका रेडियस, सम कर दिया मैंने। इसको किससे छोटा होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है ना, छोटा या इक्वल होना चाहिए इसके, क्योंकि 2 टू द पावर 199 माइनस वन रूट टू अपॉन टू टू द पावर 198। बस इसको सॉल्व कर लो, हो गया काम आपका। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, यहाँ पे देखिए रूट टू को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, रूट टू को मैंने ऐसा अंदर कर लिया ऐसे, प्लस वन अपॉन टू टू द पावर n माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या करें, यहाँ पे भी उसी तरह से लिख लें। टू टू द पावर 198 को अगर मैंने दोनों के साथ सेपरेट कर लिया, तो 2 माइनस वन अपॉन टू टू द पावर 198, है ना, रूट टू को भी अंदर कर लेते हैं ना, तो रूट टू को भी अंदर कर लो, तो क्या आ गया आपके पास, ये रूट टू और ये भी रूट टू। ठीक है, चलो देखो क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गए। अब थोड़ा माइनस से मल्टीप्लाई कर दें सबको, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है ना, ये आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू अब। ठीक है, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, यहाँ एलसीएम ले लें, टू टू द पावर n माइनस वन एलसीएम हो गया, टू से मल्टीप्लाई करो, टू रूट टू माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया, रूट टू अपॉन टू 198, थोड़ा n को ऊपर ले चलते हैं, है ना, तो 2n माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 29198 टू रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू। ठीक है, थोड़ा सा और, है ना, सभी समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 298, यहाँ पे देखिए रूट टू को अंदर ले जाओ, वन माइनस वन ओवर रूट टू। अब देखिए सोचिए, ये क्या है, दो से भी छोटी चीज़ है ना, टू माइनस इसकी वैल्यू कुछ 0.7 होती है ना, दो से भी छोटी चीज़ है ना। तो अब इंटीजर वैल्यू देख रहे हो, आपको इसको इसको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दो भी नहीं है ना, पावर यहाँ पे दो के पावर ही है ना, दो का पावर डिस्टर्ब नहीं होगा अगर ये दो भी नहीं है तो। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, n माइनस वन जो है आपको 198 से छोटा, ठीक है, या फिर n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 199। ओके, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 199, है ना, दैट इज योर आंसर। तो बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग थी, ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए इसका एक और पार्ट है, वो भी देखते हैं।